अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शान अहमद और आपको देसी फिजिक्स चैनल पर बहुत खुशामदीद। 14 मार्च 2023 के दिन चीफ ऑफ यूएस स्पेस मिलिट्री फोर्स जनरल सॉल्जमैन ने अमेरिकी सेनेट के अंदर एक हियरिंग का आंसर देते हुए इन खदशात का इजहार किया है कि चाइना और रशिया फ्यूचर की किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएस स्पेस फोर्स को इसके सैटेलाइट्स को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं और इस जमन में इमीडिएट थ्रेट जो है वो चाइना से है। इन मासूम साहब के मुताबिक रशिया भी यूएस के सैटेलाइट्स को टारगेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन फौरी तौर पर इमीडिएटली चाइना अमेरिकी सैटेलाइट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इनके मुताबिक चाइना इस वक्त स्पेस के अंदर 700 सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहा है, जिनमें से 347 सैटेलाइट्स जो हैं वो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की मिलिट्री के अंडर हैं, जिसको चाइनीज मिलिट्री जो है वो यूएस के सैटेलाइट्स को टारगेट करने और उनको स्पाई करने, उनकी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा चाइना जो है वो इंतहाई एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा स्पीड से अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहा है, जिसका मकसद 2047 तक चाइनीज स्पेस ड्रीम के अकॉर्डिंग स्पेस के अंदर चाइना की सुपीरियरिटी अचीव करना है। यानी अमेरिका साहब बहादुर इस वक्त स्पेस के अंदर जो है वो दुनिया में सुपीरियर है, इनका कोई भी कंपेटिटर नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी इंतहाई एडवांस है दूसरे किसी भी मुल्क की निस्बत। लेकिन फिलहाल चाइना इनको सह टक्कर देने के मूड में और इनकी स्पेस सुपीरियरिटी को मुसलसल चैलेंज कर रहा है। और मौजूदा सूरत हाल में जब चाइना और यूएस के दरमियान ताइवान की सूरत हाल पर टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा बढ़े हुए हैं और चाइना इन दिनों ताइवान के इर्द गिर्द इंतहाई बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो बहुत बड़ी हुई है। और जनरल सॉल्जमैन के अकॉर्डिंग चाइना 4 मुख्तलिफ एरियाज में या 4 डिफरेंट तरीकों से यूएस की स्पेस सुपीरियरिटी को थ्रेट कर रहा है। इन चारों एरियाज को हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले नंबर पर चाइना स्पेस के अंदर इंतहाई एग्रेसिव किस्म के सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है। इनमें ऐसे सैटेलाइट्स भी मौजूद है जो लेजर वेपन से लोडेड है और ये अपने लेजर वेपन्स के जरिए दूसरे सैटेलाइट्स को अटैक करके हिट करके तबाह करने या गिराने और उनके सेंसिटिव कंपोनेंट्स को तबाह करने के काबिल है। इसके अलावा इनमें ऐसे सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स को जैम कर सकते हैं, उनके सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं, ताकि वो कंफ्लिक्ट या वार की सूरत में चाइना के ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट्स को या चाइना के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके करीब से गुजरने वाले सैटेलाइट्स को जैम कर सके, उनके सिग्नल्स को जैम कर सके। इसके बाद सेकेंडली, दूसरे नंबर पर चाइना के पास ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं जो ऑर्बिट के अंदर या स्पेस के अंदर मौजूद सैटेलाइट्स को हिट करने के काबिल हैं। ये मिसाइल्स लो ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स के अलावा इंतहाई ज्यादा बुलंदी पर मौजूद जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो कि जमीन के इर्द गिर्द सिंक्रोनाइज्ड वे के साथ रोटेट कर रहे हैं और एक वक्त में सिर्फ 3 इस तरह के सैटेलाइट्स जो हैं वो सारी दुनिया को कवर करने के काबिल है और इनकी बुलंदी जमीन से 22,000 माइल है। लेकिन इतनी ज्यादा बुलंदी पर मौजूद सैटेलाइट्स को भी चाइना के पास हिट करने की, टारगेट करने की सलाहियत मौजूद है। फ्यूचर में किसी वार की सूरत में चाइना इन अमेरिकन सैटेलाइट्स को गिरा सकता है, टारगेट कर सकता है। इन मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिकन जीपीएस सिस्टम के सैटेलाइट्स को है, जो कि वैसे तो सिविल किस्म के सैटेलाइट्स हैं, आम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वार की सूरत में यूएस इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है। और अमेरिका ने चूंकि चाइना को इस जीपीएस सिस्टम से बाहर रखा हुआ था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना इस वक्त अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर चुका है, इसलिए जीपीएस सिस्टम की तबाही की सूरत में चाइना का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मौजूद रहेगा, लेकिन यूएस और इसके एलाइज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। जनरल सॉल्जमैन के अकॉर्डिंग यूएस स्पेस फोर्स ने इस तरह के हमले को डिफेंड करने के लिए, काउंटर करने के लिए स्पेस के अंदर डिफेंस सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए हुए हैं, जो कि इस तरह के किसी भी हमले को काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। तीसरे नंबर, चाइना ने स्पेस के अंदर इस तरह के सैटेलाइट्स रखे हैं जो किसी दूसरे सैटेलाइट को जाके पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं और उसे क्रश करके तबाह कर सकते हैं। यानी ये स्पेस के अंदर एक तरह के जासूस सैटेलाइट्स हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स के पीछे जाके उनको पकड़ के उनको गिरा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं या उनको उनके ऑर्बिट से बाहर फेंक सकते हैं, जिससे वो सैटेलाइट जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा। और जनरल सॉल्जमैन के अकॉर्डिंग इस चाइनीज ट्रिक को काउंटर करना जो है वो इंतहाई टफ है। इस तरह के हमले की सूरत में अपने सैटेलाइट्स को सिक्योर करना, डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके बाद चौथे नंबर पर जनरल सॉल्जमैन के अकॉर्डिंग यूएस स्पेस फोर्स को, इसकी कैपेबिलिटीज को जो खतरा है वो चाइनीज के साइबर अटैक का है, जो जमीन पर मौजूद सैटेलाइट्स के कंट्रोल सिस्टम्स पर किया जा सकता है, जिसकी वजह से यूएस या इसके एलाइज अपने सैटेलाइट्स के ऊपर कंट्रोल खो सकते हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ये इंतहाई महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि किसी भी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट या वार के अंदर इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन की स्पीड इंतहाई कीमती चीज होती है। इस सारी सिचुएशन के तनाजर में मौजूदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस से यूएस स्पेस फोर्स के लिए $30 बिलियन की ग्रांट मांगने का फैसला किया है, जो कि पिछले साल सिर्फ $3.7 अरब थी। इस सारी सिचुएशन के तनाजर में हम वापस चाइना में देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या सिचुएशन है, वहां पे क्या चल रहा है। और चाइनीज आपको पता है इंतहाई मीसनी कौम है,
ये अपने सीक्रेट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इतनी जल्दी पब्लिक नहीं करते। और इन सारी टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज का ज़मीन पर चाइना के अंदर अगर देखें तो इनका जिक्र इंतहाई कम देखने को मिलता है। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर एजेंसी रॉयटर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि रशिया यूक्रेन वार के बाद चाइना के तकरीबन 20 डिफेंस जर्नल्स के अंदर 100 से ज्यादा ऐसी पब्लिकेशंस हुई हैं जिनमें चाइना की स्पेस कैपेबिलिटीज को इंतहाई तेजी से अपग्रेड करने पर जोर दिया गया है। और ये रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं वो पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ मुंसलिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और चाइना के डिफरेंट जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने चाइना के चंद बड़े डिफेंस थिंक टैंकर्स की तरफ से पब्लिश किए गए हैं। इन पब्लिकेशंस के अंदर रशिया यूक्रेन वार के दौरान यूक्रेन की मिलिट्री को अपने वेस्टर्न अलाइज यूरोप और यूएस से मिलने वाली जो इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्प है, मदद है, उसको इंतहाई गौर से देखा गया है। रशिया ने वार के आगाज में ही यूक्रेन के बड़े जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और पावर ग्रिड्स हैं उनको तबाह कर दिया था। और यूक्रेनियन पावर ग्रिड्स के तबाह हो जाने के बावजूद यूक्रेनियन मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन थी आपस में वो कायम रही। और इसकी वजह यूक्रेन के वेस्टर्न अलाइज और अमरीकियों की तरफ से मिलने वाली मदद थी। अमरीकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के लॉन्च करदा स्टारलिंक सैटेलाइट्स ने यूक्रेनियन आर्मी की इंटेलिजेंस में और कम्युनिकेशन में हेल्प की। इसके अलावा यूक्रेन को वेस्टर्न अलाइज की मदद से छोटे स्टिंगर और जवेलियन मिसाइल सिस्टम दिए गए। ये छोटे मिसाइल जो है इनको फौजी अपने कंधों पे उठा के मूव कर सकते हैं। और स्टारलिंक की प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की वजह से इन स्टिंगर और जवेलियन मिसाइल्स की मदद से रशियन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इस इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की मदद से रशिया के अंदर या रशिया के जो फतह करदा इलाके थे उनके अंदर रशियन असला बरदार ट्रेनों पर हमले किए गए, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इतनी बड़ी मिलिट्री के बावजूद यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर दारुल हुकूमत समेत आज तक फतह नहीं किया जा सका। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस रशिया यूक्रेन वार के ऊपर और इस स्टारलिंक की प्रोवाइड करदा इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के ऊपर नजरें जमाए हुए थे। और इस सारे पस मंजर के बाद चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो जोर दे रहे हैं कि चाइना के सैटेलाइट सिस्टम्स को इंतहाई तेजी से अपग्रेड किया जाए, वरना किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वार के अंदर चाइनीज आर्मी जो है वो यूएस के सैटेलाइट सिस्टम्स के हाथों पिट सकती है। इसके अलावा डिफरेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे रखा है, ये हुक्म दे रखा है कि 2027 तक ताइवान पर मुकम्मल कब्जा करने की तैयारी की जाए। और चाइना का ये प्लान सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है जब चाइना अमेरिकी सैटेलाइट इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को काउंटर करने का इंतजाम रखे। और इस मकसद के लिए चाइना की तरफ से पिछले एक साल में तकरीबन 64 स्पेस लॉन्चेस की गई हैं। और इन 64 के अंदर से 40 स्पेस लॉन्चेस जो हैं वो पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए थी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह रशिया यूक्रेन वार के दौरान प्राइवेट अमेरिकी खलाई कंपनी स्पेस एक्स के जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं उन्होंने यूक्रेनियन आर्मी को किस तरह से इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन में हेल्प की, इस पे हम नजर दौड़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।